तुषार अवस्थी। इससे पहले कि आप इस युवा खिलाड़ी को अंडर एस्टिमेट करें, इससे पहले कि आप ये कहें कि ये खिलाड़ी आभास राणा जैसे वर्ल्ड चैंपियन को नहीं हरा सकता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार पहले तुषार आभास को हरा चुके हैं। वो जानते हैं कि कितनी ताकत लगेगी उस चैंपियन को हराने के लिए, और आज वही ताकत दिखाने के लिए आए हैं। तुषार के अगेंस्ट आ रहे हैं किराक हैदराबाद के मिसाइल। ये हैं 17 साल के, बट ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन द सब जूनियर कैटेगरी, अ मैन हु इज मोटिवेशन टू ऑलमोस्ट ऑल द यूथ ऑफ द कंट्री, द मोस्ट पावरफुल। प्लीज वेलकम आभास राणा। वर्ल्ड चैंपियन, उम्र सिर्फ 18 साल, और यकीनन एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए। ये मौका बहुत बड़ा आभास राणा के लिए, आज फिर से खुद को साबित करना चाहेंगे। इतनी कम उम्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे। अपने टीम को इस मुकाबले के जीतने पर लगभग फाइनल तक का सफर कंफर्म हो जाएगा। पक्का कर सकते हैं 100 किलो की टक्कर में। 20 इंच के बाइसेप्स अब्बास राणा के, तुषार अवस्थी 19 इंच के बाइसेप्स। ग्रिप में अंतर देख लीजिए, 24 किलो का अंतर, और ये दर्शाता है अब्बास राणा की काबिलियत को और क्यों वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। विश्व स्तर पर इतने कमाल के खिलाड़ी हैं, कौन भूल सकता है वो यादगार प्रदर्शन किमकिमा के सामने। स्टेप मैच जहां अब्बास राणा और किमकिमा ने दिल जीते। 16 वर्षीय किमकिमा, 18 वर्षीय अब्बास राणा। लेकिन अब वक्त आ गया है जहां एमपी हथौड़ा जानते हैं ये मुकाबला अगर हार जाते हैं फिर नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि आने कौन वाले हैं आगे। स्टीव थॉमस किराक हैदराबाद के लिए, कप्तान असकर अली, लेकिन कप्तान तो त्रिदिप मेहदी भी तैयार हैं, बाइसेप्स किंग सचिन गोयल भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ तुषार अवस्थी को किसी ना किसी तरह जीत हासिल करनी ही होगी। बाएं तरफ तुषार अवस्थी, both of you shoulders, सीधे स्ट्रैप में ये सिलसिला होगा शुरू। तुषार जाएंगे उस टॉप रोल के लिए जिसने उन्हें पिछले मैच में संजय देशवाल के खिलाफ सफलता दिलाई थी, और आभास राणा का वो हुक पिछले 3 मैचों से लगातार चलता आ रहा है। इस बार भी लगा दिया है, मैच बीच में अटक गया है। तुषार को हुक में घुमा तो लिया आभास ने, लेकिन वहां से भी हार गए। तुषार अवस्थी का अटैक आभास को सेटल नहीं होने दिया, मौका नहीं दिया मैच को वापस खींचने का। जानते थे अगर आभास ने रोक लिया और मैच वहां पर सेटल हो गया तो धीरे धीरे वापसी करेंगे। देखिए टॉप रोल का अटेम्प्ट तुषार का असफल रहा। आभास ने अपनी कलाई तो घुमा ली थी, लेकिन हुक में ही जो साइड प्रेशर के साथ निरंतर अटैक लगाया, उस पहले राउंड को जीत लिया। पूरा दमखम दिखाया था आभास ने, 101% ताकत यहां पर लगाई थी। देखिए साइड प्रेशर हिट मारने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर बाएं ओर गया, उनका हाथ वहीं पर रोक दिया तुषार अवस्थी ने। तुषार को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक बार पहले आभास को वो हरा चुके हैं, तो जानते हैं आभास हारे हैं। अभी तक सारे मुकाबले बैक टू बैक राउंड्स में जीते थे। काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई थी यहाँ पर। पहले किमकिमा को हराया था 5-0 से, फिर अमित चौधरी को हराया था, फिर पार्थ सोनी को हराया था वन साइडेड मैचेस में। लेकिन यहाँ पर पहली बार इस पूरे सीजन में किसी ने इस तरह की चुनौती पेश की है अब्बास राणा को। राउंड जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि उनके सामने। शोल्डर बैक, और अब्बास राणा शोल्डर बैक, वो बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर रिस्ट हल्की सी निराशा झलक रही है। दूसरे तरफ कॉन्फिडेंस और आक्रामक तेवर के साथ अब तुषार अवस्थी तैयार नजर आ रहे हैं। रेफरी शिवा तैयार करते हुए दोनों आर्म रेसलर्स को, और यहाँ पर अब्बास राणा पलटवार कर दिखाना चाह रहे हैं और ले गए हैं लगभग तुषार, लेकिन रोक रहे हैं। तुषार की ताकत देखिए, क्या बात है।
अब्बास राणा को इतने लंबे समय तक रोक कर रखना और ललकारते हुए ऐलान कर रहे हैं तुषार ले आइए मुझे पिन पैड तक, लेकिन ले गए हैं। जी हां, अब्बास राणा ने बराबरी कर दिखाई है। एक बार अब्बास का अगर हुक लग गया और वो जीत की ओर उस मैच को ले गए तो वहां से उनके हाथ को वापस खींच पाना शायद पूरे इंडिया में किसी के बस की बात नहीं है। पिछले राउंड में ठीक से उनका हुक लग नहीं पाया था। हार के बहुत करीब उस मैच को वो रोक पाए थे, जहां से वापसी का मौका उन्हें तुषार अवस्थी ने नहीं दिया। इस बार ठीक वैसा ही पलटवार किया अब्बास राणा ने, अटैक स्पीड के साथ किया। जीत के करीब इस बार वो गए और वहां से तुषार को वापस उस मैच को खींचने का कोई मौका नहीं। समय लग रहा है और रेफरी कह रहे हैं इतना समय आप नहीं ले सकते। पहली बार क्या इस तरह से थकान ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं, और ये तुषार अवस्थी के लिए अच्छे लक्षण है क्योंकि वो तैयार है टेबल पर। आप हैंडल को छोड़ो, इतनी ऊर्जा खर्च हो गई अब्बास राणा की तरफ से उस एक राउंड को जीतने में। हैंडल को ज्यादा देर छोड़ोगे, ओके। और अब तीसरे राउंड में 1-1 की बराबरी के साथ, और अब खबर मिल रही है कि फाउल के कारण यहां रीमैच, जिसका ये मतलब है कि वो दूसरा राउंड अब्बास राणा का नहीं हुआ है। दिलचस्प मोड़ इस मुकाबले में। अब तुषार अवस्थी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। यहाँ पर मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में उन्हें तुषार को वो लेकर आए थे और वहां पर लगातार साइड प्रेशर से अटैक बनाए रखा था, मैं काफी सरप्राइज हूँगा अगर यहाँ से तुषार इस राउंड में वापसी कर पाएंगे तो। यहाँ पर कहना होगा कि अब्बास शायद इस राउंड को आसानी से भी जीत सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए तुषार का। इंड्योरेंस किसकी ज्यादा है, स्टैमिना किसका ज्यादा है और ताकत किसकी ज्यादा है, ये देखना होगा। लिसन टू मी केयरफुली, ओके। मुझे सुनिए, आप जो मैं कमांड कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यू हैव वन वार्निंग, ओके, एंड वन फॉल ऑल्सो। हाँ, रिमैच है। डोंट कवर नक्कल। इस बार वो स्पीड फिर से दिखानी होगी अब्बास को, और दिखाई। अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक। जी हाँ, आसानी से इस राउंड को जीत लिया है। जिस प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में रखा था तुषार को, वहां से शायद इस पूरे मैच में अब तुषार के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। इस बार रिव्यू लिया है तुषार ने। रिव्यू अर्ली मूवमेंट के लिए लिया जा रहा है। नजर बनी हुई है ऑफिशियल्स की, और कितना अहम ये मुकाबला इसका हम जिक्र कर चुके हैं। एक भी मैच नहीं जीते एमपी ऑर्थोडॉक्स इस सेमीफाइनल में। अंडर कार्ड में 4 मुकाबले हारे हैं, मेन कार्ड में पहला मैच हारे। तुषार अवस्थी जानते हैं क्या क्या दांव पर है। क्या यहां तुषार वो बढ़त को बनाए रख पाएंगे? And the result is here. The review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल रहा। एक अर्ली स्टार्ट वहां पर किया था अब्बास राणा ने। उनका हाथ तो सेंटर में जरूर था, लेकिन शोल्डर में साफ साफ मूवमेंट नजर आई थी। और नियम के अनुसार आप रेफरीज ग्रिप में अपनी उसकी वार्निंग पहले ही हो रखी है। उंगलियों में, अपनी कलाई में, अपने हाथ में, कोहनी में और शोल्डर में कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। इस नियम को फॉलो नहीं कर पाया अब्बास। एक वार्निंग दूसरे वाले में मैंने वार्निंग दी थी आपको, आप जो शोल्डर पीछे नहीं कर रहे थे। फर्स्ट वार्निंग वो, और सेकंड ये अभी आपने सुपनेशन करा है। सेकंड वार्निंग, सेकंड फाउल। कम दूसरा फाउल यहां पर हुआ अब्बास राणा का। इस दूसरे राउंड को भी हारने से सिर्फ एक फाउल दूर अब वो हैं। यहां पर को वो काम करना है होम टीम के लिए। मध्य प्रदेश के यहां चाहने वाले तुषार को आगे जाते देखना चाहते हैं। अब्बास राणा एक वर्ल्ड चैंपियन है, आसान बिल्कुल भी नहीं उन्हें रोकना। शोल्डर, रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट, गो।
और यहां अब्बास ने जकड़ बनाई और काम 1 सेकंड से कम में खत्म किया। क्या बात है, विनर। इस बार बिल्कुल सटीक जीत नजर आते हुए, एक की बराबरी करते हुए अब्बास राना अब दुगने प्रहार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला राउंड शायद सीजन में 14 पॉइंट कुल मिलाकर अंडर कार्ड के मुकाबलों को जोड़कर वहां नजर आ रहे हैं। सिर्फ 1 पॉइंट मिला एमपी हथौड़ास को, वो एमपी हथौड़ास को लगभग दिखाने ही वाले हैं यहां पर आभास राणा। सिर्फ 1 पॉइंट अभी तक एमपी हथौड़ास की टीम जीत पाई है, और वो भी मिला इस मैच के पहले राउंड में, जहां पर जबरदस्त स्पीड के साथ अटैक किया था तुषार अवस्थी ने। केयरफुली, ओके, जो मैं कह रहा हूं उस हिसाब से चलोगे आप, ठीक है? आप दोनों अपने हाथ खोलिए, स्ट्रेट लाइए, सेंटर में रहिए, शोल्डर आप पीछे करिए, शोल्डर यहां से आना नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर आप लाते हो वार्निंग हो जाएगी। शोल्डर 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 बैक, आवाज शोल्डर बैक, डोंट मूव, थम्स डाउन, डोंट मूव, मैच का तीसरा राउंड। फिर से स्पीड दिखानी थी तुषार को, लेकिन दिखाई है आभास राणा ने। एक आसान फ्लैश पिन, बहुत ज्यादा एनर्जी तुषार ने उस दूसरे राउंड के पहले स्टार्ट में अपनी गवा दी थी, और वो साफ साफ यहां पर नजर आता हुआ। जो खिलाड़ी हमें पहले राउंड में देखने को मिला था, जो खिलाड़ी हमें दूसरे राउंड में देखने को मिला था, वो थकान के कारण अब कहीं विलुप्त सा हो गया है। इस टक्कर के मुकाबले को 2 फाउल्स उनके हुए, और तीसरे राउंड में उस मुकाबले को 1 साइड की निगाहें बनी हुई हैं। हर पल अहम है, और यहाँ एक टीम कुछ ही देर में हो जाएगी बाहर। क्या एमपी हथौड़ास खुद को इस सेमीफाइनल में बनाए रख पाएंगे, फाइनल तक की कहानी मुमकिन कर पाएंगे? बहुत मुश्किल, अब नामुमकिन के बराबर, क्योंकि अब्बास राना ने 1 राउंड हारने के बाद जिस तेजी से ये 3 राउंड जीते हैं, वो अपने आप में